हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर प्रयास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च आर्टिकल रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, assesses its contribution to the body of knowledge in a given area and is published in a peer-reviewed scholarly journal। इतना अच्छे से इसमें सारा कुछ एक लाइन में दे दिया है। आप देखो कि एक रिसर्च आर्टिकल का फीचर क्या है, वो सारा कुछ इसमें प्रोवाइडेड है। एक रिसर्च आर्टिकल एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है किसका, द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च। जो भी आपने ओरिजिनल रिसर्च किया है उसके रिजल्ट जो है, उस रिजल्ट का ये रिपोर्ट है। assesses its contribution to the body of knowledge in a given area। किसी भी एक गिवन एरिया में या एक पर्टिकुलर फील्ड में जो भी नॉलेज कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, ये उसका रिपोर्ट है। एंड इज पब्लिश्ड इन, और पब्लिश किस पर हुआ है, ये एक पीयर रिव्यूड स्कॉलरली जर्नल जो है उस पर ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आर्टिकल कह रहे हैं। A given academic field will likely have dozens of peer-reviewed journals। A given academic field, जैसे मान लो लाइफ साइंस को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ साइंस में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही peer reviewed जर्नल होंगे, डजन्स ऑफ। आप नेट में अगर देखोगे तो आपको ढेर सारे जो है peer reviewed जर्नल आपको लाइफ साइंस में मिल जाएंगे। ठीक है, for university professors publishing their research plays a key role in determining whether they are granted tenure। Once research article had only a limited audience consisting mainly of other scholars and graduate students। Today देखो क्या था कि पहले क्या होता था, जो भी पब्लिश हुआ आर्टिकल वगैरह, तो जो भी आर्टिकल पब्लिश होता था हैड ओनली लिमिटेड ऑडियंस, एक लिमिटेड ऑडियंस ही हुआ करते। मेनली जो स्कॉलर्स होते थे वो, या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते थे वो, वही उस चीज को देख पाते थे, क्योंकि कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर है तो उस चीज को फिर देखना, मंगाना या वहां जा करके उस चीज को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। अब जैसे मान लो आप, हम लोग इंडिया में हैं और यूएसए में कोई एक पर्टिकुलर पेपर जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ काफी अच्छा, वो हम लोग को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसको जो है, पहले के टाइम में मेल तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, तो उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ट्रंक कॉल होता था। ट्रंक कॉल से कॉल किए, बातें किए, या संदेश लिखे, चिट्ठी लिखे, उसको तार लिखना बोलते थे, तार पे लिखना, तो तार भेजे, है ना। और वहां से फिर रिप्लाई आया, 5 महीने तो उसी में लग गए। फिर अपना टिकट बना, तब वहां गए, या उन्होंने एक कॉपी जो है यहाँ भेज दिया पढ़ने को, तो ये बहुत समय लगता था, भी बहुत झंझट था, तो बहुत सारे लोग इस चीज का लाभ नहीं ले पाते थे। लेकिन आजकल क्या है, वेबसाइट्स सच एज गूगल स्कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन किसी एक वीडियो में गूगल स्कॉलर के बहुत सारे फीचर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो वेबसाइट जो है जैसे गूगल स्कॉलर है, एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एकेडमिक जर्नल्स, बहुत सारे जो जर्नल हैं वो अपना वेबसाइट बना करके सारे जो भी पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, वहां पर रखे हैं, कोई भी उस चीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, हैव ब्रॉडेंड द पोटेंशियल ऑडियंस फॉर रिसर्च आर्टिकल। तो बहुत सारे ऑडियंस जो हैं अब जा करके रिसर्च आर्टिकल देखते हैं, देख सकते हैं, उनको उसका लाभ मिलता है, वो वहां पर जा करके उस पेपर को पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब जो भी आर्टिकल है इसका फीचर क्या होता है उसके बारे में हम, तो रिसर्च आर्टिकल्स जनरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट होता है इसका, एक टाइटल होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, एंड इंट्रोडक्शन, और मेथोडोलॉजी, आपने कौन सा मेथोडोलॉजी अपनाया है वहां पर, देन आपका रिजल्ट्स, आपका डिस्कशन एंड रेफरेंसेस। तो ये चीजें होनी जरूरी हैं, ये चीजें रहती हैं
किसी भी रिसर्च पेपर में या जो आर्टिकल है उसमें, बिफोर दे आर पब्लिश्ड, इससे पहले कि वो पब्लिश हो, द एडिटर ऑफ द जर्नल टू विच द मैन्युस्क्रिप्ट वाज सबमिटेड सेंड्स इट टू एक्सपर्ट्स इन द सेम फील्ड फॉर रिव्यू। इससे पहले कि पेपर पब्लिश हो, जो भी एडिटर है उस जर्नल का, जरूरी तो नहीं है ना कि वो लाइफ साइंस से ही बिलोंग करता हो सकता है वो बिजनेस फील्ड से बिलोंग कर रहे हो। अब लाइफ साइंस का कोई पेपर वहां पर गया तो वो कैसे उसको रिव्यू करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको वो पेपर भेजा जाता है ताकि आप इसको रिव्यू करें। ठीक है, तो नेम वगैरह हाइड कर दिया जाता है ना, और जो इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं वही भेजी जाती है ताकि वहां पर कोई ह्यूमन एरर होने की संभावना ना हो। ठीक है, नाउ दीज स्कॉलर्स विल रिव्यू द आर्टिकल फॉर अमंग अदर थिंग्स द appropriateness of its methodology and its relevance to the field। जो भी स्कॉलर हैं वो इसको रिव्यू करते हैं आर्टिकल को ताकि वो ये जान सके कि जो भी मेथोडोलॉजी आपने यूज किया है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और जिस फील्ड में आपने वर्क किया है वहां पर ये रिलीवेंट है या नहीं है, वो सारा देख करके वो उसको रिव्यू करते हैं। दे मे सजेस्ट रिवीजन, हो सकता है कि उनको कुछ अगर ऐसा लगे कि नहीं इसमें कुछ फेर बदल करने की आवश्यकता है तो वो रिवीजन करने के लिए उसको भेज सकते हैं। ठीक है, द पीयर रिव्यू प्रोसेस इज लेंथी। पीयर रिव्यू प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, इट टेक्स टाइम, it may be a year or longer between the time an article is submitted and its publication। यानी जिस समय आर्टिकल आपने सबमिट किया है और जिस समय ये पब्लिश हुआ उसके बीच में आपको हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल या इससे भी अधिक की समय लग जाए। इसलिए जब भी आप कोई रिसर्च वर्क करते हो, आप उस पर पेपर लिखते हो, तो जितना जल्दी हो सके आप उसको आपको सबमिट करना चाहिए, समय नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश होने में समय लगने ही वाला है। ठीक है, तो पेपर रेडी करने में, लिखने में और भेजने में समय क्यों लगाना। तो सबसे पहला जो इसका है वो है टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके पहले कि आगे हम लोग डिस्कस करें डिटेल में, मैं आपको एक सैंपल जो रिसर्च पेपर है वो दिखलाता हूँ। उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किसी भी रिसर्च पेपर में जो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड होता है वो आखिर किस तरह से रहता है। तो ये जो है वो रिसर्च पेपर है। ठीक है, और ये जो है देखो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, IJRASCT। ये जो है जर्नल का नाम हो गया, है ना, ये हो गया जर्नल का नाम, नेम ऑफ जर्नल। ये जो है वो हेडिंग है, दिस इज द हेडिंग, सो दिस इज द टॉपिक और हेडिंग। कौन ऑथर है, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, ये ऑथर का नाम है, ऑथर का डेजिग्नेशन है सतीश कुमार ये मैं ही हूँ, है ना, पीजी स्टूडेंट, एंड ये मेरे गाइड सर हैं, उनका डेजिग्नेशन। देन इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर आया एब्स्ट्रैक्ट, तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट है वो है। देन इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद जो है मटेरियल एंड मेथड, आपने कौन सा मटेरियल एंड मेथड यूज किया है वो आता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, क्या मेथड यूज किया वही है यहाँ पर चल रहा है ना, प्लांट एक्सट्रैक्ट पे किया हुआ था तो आ, यही है मॉस्किटो कल्चर, तो कल्चर कैसे किया वो सब कुछ है लिखा हुआ। देन ये इसका टेबल है, डिटेल्स ऑफ दिस प्लांट जो भी कलेक्टेड हुआ था, कलेक्शन हुआ था, ये भी कुछ टेबल है रिलेटेड टू दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट का ही, है ना। एंड देन डिफरेंट मॉस्किटो होते हैं उनके लार्वा का क्या है, तो ये भी रिलेटेड टू वही है ना। देन रिजल्ट एंड डिस्कशन, है ना, के बाद जो आता है वो रिजल्ट एंड डिस्कशन आता है। देन कंक्लूजन आप करते हो, एक्नॉलेजमेंट करते हो, एंड देन लास्टली जो रेफरेंसेज है वो आप रेफरेंसेज ऐड करते हो। तो इस तरह से कोई भी पेपर जो है वो लिखा जाता है। तो इसमें आप कुछ डायग्राम ऐड करना है तो आप डायग्राम ऐड कर सकते हो, मेरे इसके लिए डायग्राम का वैसा कुछ नहीं था इसलिए डायग्राम ऐड नहीं। तो
यही सारी चीजें हैं, है ना, जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो किसी भी आर्टिकल में टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आपने टाइटल दे दिया, आपने एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, देन आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने मेथड एंड मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो आपने लिखा, आपने रिजल्ट लिखा, आपने डिस्कशन लिखा, साइटेशंस या रेफरेंसेस जो है वो आपने, एक्नॉलेजमेंट भी होता है, अगर आप किसी को एक्नॉलेज करना चाहते हैं तो आप एक्नॉलेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं डिटेल में टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहला है द टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट आर की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द इंटायर आर्टिकल विल it a title should be descriptive, giving the reader an idea of the focus of the study. Because the internet has made it possible to access so many research articles online, a title should contain enough keyword for an interested reader to find the article. तो कभी भी जब कोई टाइटल लिखा जाए तो टाइटल कुछ इस तरह से लिखा जाए कि उस टाइटल को देख के ही समझ में आ जाए कि आपका पेपर इस चीज से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल मैं फिर से आता हूँ अपने इस पेपर पर, तो अगर इसका टाइटल आप देखो, है ना, तो ये जो टाइटल है ये कुछ ऐसा है कि मॉस्किटो लार्विसाइडल इफेक्ट, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, मॉस्किटो के लार्वा पर लार्विसाइडल इफेक्ट टेस्ट कर रहे हैं, है ना, ऑफ 33 प्लांट एक्वस एक्सट्रैक्ट, यानी प्लांट का एक्वस एक्सट्रैक्ट ही अपन निकाल पर ही अपन टेस्ट कर रहे हैं, ऑफ 14 डिफरेंट प्लांट अगेंस्ट लार्वा ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्योंकि मॉस्किटो का बहुत सारा ये है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ मॉस्किटोज हैं, टाइप ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो हम लोगों ने जिस पर किया था क्यूलेक्स मॉस्किटो पर, तो उस पर ही हम लोग लार्विसाइडल इफेक्ट, यानी यही जो टाइटल है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्यूलेक्स मॉस्किटो पर ही एक्वस प्लांट के एक्वस एक्सट्रैक्ट को यूज करके लार्विसाइडल इफेक्ट हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो टाइटल होता है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का जहां तक बात करें तो द एब्स्ट्रैक्ट मीनवाइल सर्व्स एज अ मिनी समरी ऑफ टेक्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता, जो भी आपने वर्क किया है उस पूरे वर्क का जो एक मिनी समरी होता है वही आप मेंशन करते हो एब्स्ट्रैक्ट में। मेनी रीडर्स विल रिव्यू द एब्स्ट्रैक्ट एंड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग विल डिसाइड वेदर टू रीड द एंटायर आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही वो समझ जाते हैं कि पूरे आर्टिकल हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और उस एब्स्ट्रैक्ट में से ही कुछ चीजें वो अगर उनके फाइंडिंग में है या उनसे रिलेटेड है तो आपको आपके पेपर को वो रिव्यू करते हैं, ठीक है। देन सेकंड चीज आता है क्या, इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च आर्टिकल शुड स्टेट द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। तो आप जब भी इंट्रोडक्शन देते हो तो आपने जो भी टाइटल बनाया है या आप जो वर्क कर रहे हो तो वो वर्क आपने क्यों लिया है, यानी आपने जो भी प्रॉब्लम उठाया है स्टडी करने के लिए उसके बारे में आप उसमें लिखते हो, एंड द रीजन फॉर द स्टडी, और आप क्यों उसको स्टडी करना चाह रहे हो तो उसके बारे में आप वहां पर लिखते हो। टू प्लेस द रिसर्च इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन शुड कंटेन अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रीवियस रिसर्च, यानी पहले इस पर जो भी चीजें हो चुकी हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ समरी लिखना चाहिए इन द एरिया कवर्ड बाय द स्टडी, ठीक है। यानी रिव्यू लिटरेचर आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए। दिस लिटरेचर रिव्यू शुड इंक्लूड रेफरेंसेस, और ये जो लिटरेचर रिव्यू आप लिखते हो तो उस कौन से लिटरेचर से आपने लिया है या कौन से आर्टिकल से आपने लिया है वहां आप उसको रेफरेंस में भी ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैं दिखाऊं आपको, जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ आए, हम्म, तो इंट्रोडक्शन में जब हम लोगों ने लिखा कुछ चीजें तो आप देखोगे कि दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो आप देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर आप लोग देखो कि ये जो पेज है जिसमें हम लोगों ने इस चीज को मेंशन किया, वहां पर आप देखना ये एक ब्रैकेट के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बात है ना,
द मॉस्किटो वॉज फेड विथ एक्वेरियम डाइट, तो ये कहाँ से हमने निकाला, ये काम हमने तो नहीं किया है, यानी किसी ने किया है, किसी ने इस पर वर्क किया है, तो वो हम लोग रेफर करते हैं। और जब रेफर करते हैं तो हम लोग यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, और वो जो है जब रेफरेंसेस ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर सारा पेपर का डिटेल आ जाता है, ठीक है, या डिटेल लिख देते हैं, तो ये पैटर्न है उस पैटर्न। तो ये जो भी रेफरेंसेस ऐड किए वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किए, हाँ, ये कुछ खुद से लिख करके नहीं, मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें इसको ऐड करते हैं। तो किसी वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताएंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अ, जो भी इंट्रोडक्शन हम लोग लिख रहे हैं या किसी भी एक पॉइंट पे, जब आप पर्टिकुलर किसी लिटरेचर रिव्यू को आप ऐड कर रहे हो, किसी लिटरेचर से या किसी के आर्टिकल से आप कोई पॉइंट ले रहे हो, तो उसको आपको रेफरेंस भी देना चाहिए, है ना। विच शुड बी लिस्टेड इन द रेफरेंसेस सेक्शन एट द एंड ऑफ द आर्टिकल। जैसा आपने अभी देखा है ना कि लास्ट में रेफरेंस था, तो रेफरेंस में वो चीज ऐड करते हैं। और सीरियल वाइज, है ना, by praising an overview of the previous research, and the article author or authors can explain how the study presented in the article will contribute to and advance the body of knowledge। पहले जो भी चीजें हो चुकी हैं वो तो हैं, बट आप जो कर रहे हो वो पहले वाले से क्या हटकर है, या वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या क्या एडवांस आपने किया है ना, या आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, और कुछ वो चीज भी आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना चाहिए। तब जब थर्ड पॉइंट आता है वो होता है मेथड। इंट्रोडक्शन के बाद जो आता है वो होता है मेथड, मेथोडोलॉजी, या फिर मेथड्स एंड मटेरियल्स एंड मेथड, ये भी चीजें लिखी जा सकती है ना, मटेरियल्स एंड मेथड। तो इसमें क्या है, क्या क्या चीजें आपको लगी और क्या मेथड आपने यूज किया, वो आप इसमें मेंशन करते हो, ठीक है। So this section of the research article should outline the methodology the author used in conducting the study। मतलब जो भी मेथोडोलॉजी आपने यूज किया है इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, वो चीज आप यहाँ पर मेंशन करते हो। इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन मेथड्स यूज्ड allows readers to determine whether the study used appropriate research method for the question being investigated। It also makes it possible for other researchers to replicate the study and see if they obtain the same। जो भी मेथोडोलॉजी आप इसमें मेंशन करते हो वो दूसरे भी जो रिसर्चर हैं उनको हेल्प करता है कि वो अगर सेम मेथड को फॉलो कर देंगे, है ना, तो उनको सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा। अदरवाइज आप अगर मेथोडोलॉजी नहीं मेंशन करते हो तो कोई उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आपने जब ये वर्क किया, आपने आर्टिकल पब्लिश कर दिया, आप उस आर्टिकल में अगर मेथड मेंशन कर रहे हो, तो उस दिन से 20 साल 30 साल के बाद भी, यानी आफ्टर 20 ईयर 30 ईयर के बाद भी, है ना, कोई अगर उस प्रोसेस को करना चाहे, तो अगर आप मेथड को नहीं मेंशन करते हो अच्छे से, तो उसको कैसे, रिजल्ट को कैसे ऑब्टेन कर पाएगा, ठीक है। इसलिए मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, करना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिजल्ट। जो भी आपने किया लास्ट में आप ऐड करते हो, मेंशन करते हो अपने रिजल्ट के बारे में कि आपको क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। तो द रिजल्ट सेक्शन विल प्रेजेंट द डेटा। जो भी डेटा आपके पास आया है वो आप उसमें मेंशन करते हो। इट इज इजी टू कंफ्यूज द रिजल्ट सेक्शन विद द डिस्कशन सेक्शन दैट फॉलोज, इन विच द आर्टिकल्स ऑथर इंटरप्रेट्स द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। कभी क्या होता है कि रिजल्ट में ही हम लोग डिस्कशन भी ऐड कर देते हैं, है ना, जो भी इंटरप्रिटेशन है वो रिजल्ट में ही ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट में हमारा जो भी डेटा आया है उस डेटा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, है ना। और डिस्कशन, या कभी कभी क्या होता है रिजल्ट एंड डिस्कशन एक ही पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है, ठीक है। रिजल्ट अलग डिस्कशन अलग नहीं, रिजल्ट एंड डिस्कशन करके भी हेडिंग लगाया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट अलग रखना चाहिए, डिस्कशन अलग होना चाहिए।
डिस्कशन में जो रिजल्ट आपका आया, आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो उस पर, आपका इंटरप्रिटेशन होना, ठीक है। द रिजल्ट सेक्शन शुड ओनली रिपोर्ट द रिजल्ट। रिजल्ट सेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को ही रिपोर्ट करेगा फ्रॉम द डेटा एनालिसिस। आपने जो भी डेटा एनालिसिस किया है, आपने जो ग्राफ बनाया, आपने जो टेबल बनाया, आपने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए, टी टेस्ट किया, काई स्क्वायर टेस्ट किया, जो भी किया, ठीक है, वो सब आपका रिजल्ट में होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्टडी इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, जो भी हो, रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट के सेक्शन में ही होना। डिस्कशन का जो सेक्शन है, इस डिस्कशन के सेक्शन में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट, यानी आप फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हो ना, योर कंक्लूजन है ना, इज योर डिस्कशन। द ऑथर विल समराइज द फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग आपको हुआ है ना, तो आपने जो भी प्रॉब्लम अराइज किया था उसके रिगार्डिंग, अब जो भी आपने फाइंडिंग आपको मिला है, उस फाइंडिंग पर आप फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हो या आप क्या समराइज कर रहे हो, वो चीज डिस्कशन में इंक्लूड होता है। एंड असेस देम इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज, पॉइंटिंग आउट द वेज इन विच देयर फाइंडिंग्स रिलेट टू दोज फ्रॉम प्रायर स्टडी। पहले जो स्टडी हो चुकी है उसके रिगार्डिंग आपका जो स्टडी है वो कहाँ तक है, उसके आगे है या कोई अलग डायरेक्शन में गया है या जो भी है ना, तो क्या चेंजेस है वो आपको मेंशन करना चाहिए। एनी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी डिस्कस। अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया हो या अनयूजुअल रिजल्ट आया हो जो आपने ऐसा सोचा नहीं था, फिर भी वो चीज हुआ है, तो वो भी डिस्कशन में आपको मेंशन करना चाहिए। फाइनली द ऑथर्स विल consider the larger theoretical implication of the studies। तो डिस्कशन करने के बाद आपका क्या आता है, साइटेशन आता है। साइटेशन यानी रेफरेंसेस, यानी लास्ट। साइटेशन से पहले आप लोग यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट भी ऐड कर सकते हो। तो एक पॉइंट जो है यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट यानी आप जिस इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो, जिस लैब में वर्क कर रहे हो, या जिस किसी पर्सन ने आपको हेल्प किया है वहाँ पर, आप किसी को एक्नॉलेज करना चाहते हो, ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट का पॉइंट भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। एंड लास्ट जो होता है वो क्या होता है, साइटेशन है। साइटेशन का मतलब रेफरेंस होता है, कम्स एट द एंड ऑफ द आर्टिकल एंड शुड लिस्ट ऑल बुक्स, भी बुक को आपने फॉलो किया है, जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लिया है, जिस भी आर्टिकल से आपने इंफॉर्मेशन लिया है, एंड अदर रिसोर्सेज जो भी है यूज्ड, उसको आपको साइट करना चाहिए इन द आर्टिकल। सो साइटेशन होना चाहिए, रेफरेंस में उसको इंक्लूड करना चाहिए। द रेफरेंसेस एंड द इंटायर आर्टिकल शुड बी रिटन इन द एप्रोप्रिएट स्टाइल, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, है ना, दिए गए हैं, तो अलग अलग स्टाइल्स के अकॉर्डिंगली आपको वो चीज उस फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए अपने रेफरेंस को। तो जो भी जर्नल होते हैं ना, वो अपना रेफरेंस का जो स्टाइल है वो मेंशन कर देता है कि वो IEEE में करना चाहेगा या जो भी है इससे रिलेटेड, जो भी रेफरेंस का स्टाइल है ना, उसमें वो चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप ये चीज कर सकते हो। जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर लो, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंस जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि जो भी रेफरेंस आप यूज कर रहे हो उसका साइटेशन आपको मिल जाएगा, है ना। आपको गूगल स्कॉलर में ये चीजें मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ना गूगल स्कॉलर को लेकर के, तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे साइटेशन हम लोग वहाँ से निकालते हैं, निकाल करके उस सॉफ्टवेयर में हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, और अपने आर्टिकल में जब उसको साइट करना होता है तो हम लोग किस तरह से साइट करते हैं, एंड फाइनली हम लोग रेफरेंस जनरेट करते हैं। तो ये सारा कुछ, तो ये चीजें हुई आर्टिकल से रिलेटेड, है ना। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पेपर के बारे में पढ़ा था, जो भी एकेडमिक पेपर है, टर्म पेपर है या थीसिस डायरेक्टेशन है। ये जो वीडियो रहा हम लोगों का वो आर्टिकल से रिलेटेड रहा, है ना। हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में समझा कि किस तरह से आर्टिकल बनाया जाता है, लिखा जाता है, या एक प्रॉपर आर्टिकल में या पेपर में, रिसर्च पेपर में
क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो होते हैं। हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल देखा आर्टिकल का, लाइव एग्ज़ाम्पल भी देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत